हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। सैनिक स्कूल एडमिशन प्रोसेस 2026-27 काउंसलिंग इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स स्टेप बाय स्टेप गाइड, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। देखिए, इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, इसमें पूरी बात पता चल जाएगी कि काउंसलिंग से लेकर शुरुआत, रजिस्ट्रेशन से लेकर अंत तक आपको कैसे कैसे चलना है। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना और बाद में फिर अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करना तसल्ली से। अभी टाइम है, 21 फरवरी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। 5 से 10 मिनट में बच्चा अपने घर से भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। और दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। मैं ये बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये पूरा का पूरा एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, अभी काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद इनका राउंड 1, 2, 3, 4, वेटिंग लिस्ट, कैटेगरी वाइज बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, वो चीजें चलती रहती है। और पेरेंट्स को क्या है, यहां से ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी सारी समस्याओं का। ठीक है, सारी जब मैं कहता हूं तो पढ़ाई की भी बात करता हूं मैं, इसमें सारी समस्याओं में मैं पढ़ाई की बात कहता हूं। ये पढ़ाई की समस्या का भी सॉल्यूशन है, जिसका कोई सॉल्यूशन देने को तैयार नहीं। अब काउंसलिंग में तो आपको एक से एक ज्ञानी मिल जाएगा, आपको एक से एक धर्मात्मा निकल कर आएगा, धर्माचार्य, शंकराचार्य सब निकल कर आ जाएंगे। अब तो आपको ये भी बता देंगे कि इसका रिजल्ट कब आएगा, क्या क्या होगा आगे। अगर कहीं तिनका भी इधर उधर हो गया तो ये जो ज्योतिष हैं वो सब बता देंगे आपको, लेकिन लिस्ट कोई नहीं डालेगा भाई। वो ये नहीं बताता कि हमारे यहाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। वो तो केवल एक एकेडमी करती है जो डंके की चोट पर सिलेक्शन देती है। वो कहती है ये इतने बच्चे हमारे यहां से पेपर देने गए थे। और मैं ये चाहता हूं भारत के तमाम पेरेंट्स इस एकेडमी का रिजल्ट चेक करें। करिए भाई रिजल्ट चेक, भले यहां एडमिशन मत कराइए। जैसे कोई मान के चलिए पेरेंट तेलंगाना का है, अरे वो भी देखें, उसको भी एक अंदाजा होना चाहिए कि भाई इन बच्चों पे इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी। क्योंकि देखो, मेरा कंपटीशन केवल एकेडमी से नहीं है, घर के मास्टरों से भी है भाई। घर पे भी बहुत सारे मास्टर है, ट्यूशन के मास्टर है, सब आ जाओ भाई। सबके साथ बिल्कुल इस एकेडमी ने ओपन चैलेंज कंपटीशन कर दिया कि हमारे यहाँ 54 बच्चे आते हैं, हम उनको कितने का बना देते हैं। और एक बच्चा पेरेंट्स के पास अकेला है, उसका बच्चा वो कितने का बना देता है। हालांकि 150 बनाने वालों की तो भीड़ निकल कर आ रही है। अब पता नहीं कितने निकल कर आ रहे हैं कि हमने, फोन आता है सीधा पेरेंट्स का कि 150 नंबर बच्चे को दिला दिए। ऐसे बहुत है। ठीक है भाई, तो मेरा ओपन चैलेंज है भाई कि हम इतनी शानदार तैयारी कराते हैं, चाहे कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन हो या कोई भी हो, हमसे हमारी एजुकेशन को वो चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन केवल एक एकेडमी है जिसका आप चेक कर सकते हो भारत में, बाकी किसी का आप चेक नहीं कर सकते, कुछ भी चेक नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं क्या है पूरी प्रोसेस। हॉस्टल बैच में भी ज्वाइन होना है, देखना। यहां पर आइए एक बार देखिए। अब देखो, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई क्या क्या चीज आई है इसमें। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रायर टेकिंग एक्शन पोर्टल। जब भी आप इस पोर्टल पर कुछ भी करेंगे तो इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ देना है। क्या क्या इंस्ट्रक्शन? सबसे पहले तो ये ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग है, ये पोर्टल है, इसमें ऑनलाइन होगी चीज, फिजिकल कुछ नहीं होगा, कोई पत्राचार नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको नोटिस, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो भी है उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। वो मैं आपको करा रहा हूं अंडरस्टैंडिंग में क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, जो भी चीज आएगी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी ईमेल आईडी, वहां से कंफर्मेशन आएगा। ठीक है, और अगर, हाँ ये इंपॉर्टेंट कहा भाई, द काउंसलिंग प्रोसेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। हालांकि इसमें बहुत सारे अब आपको दानवीर ऐसे भी मिलेंगे कि आपका मैं काउंसलिंग 10,000 में करा दूंगा। दानवीर है तो ज्यादा का काम ये, इसमें लगने तो 50,000 थे, लेकिन मैं दानवीर हूं और मैं दानवीर आपका इतना मैं आप पर कृपा कर दूंगा कि आपकी 10,000 में करा दूं, 40,000 डिस्काउंट। ऐसे भी दानवीर आपको मिलेंगे, अभी देखना। ठीक है, तो सावधान रहना इन दानवीरों से भी। चलिए अब देखो क्या है इसमें। रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल मैंडेटरी है। पहली तो बात यह है कि किसी को भी, अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर उसकी यहीं पे ही कैंडिडेचर उसका समाप्त हो जाएगा, फिर वो किसी भी ऑनलाइन राउंड में आगे की प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाएगा। तो सबसे पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखिए ये है भाई, यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन का एक इन्होंने लिंक दे रखा है
और इन्होंने एक यूआरएल भी दे रखा है और उन्होंने ये भी कह रखा है किसी भी सर्च इंजन में AISSAC लिख देना आइजैक, तो अब आप वहीं पर ही पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करोगे तो कहां पहुंच जाओगे बच्चों, यहां आ जाओगे। देखो ठीक है भाई, ये खुल जाएगा पेज, वेब पेज खुल जाएगा, वेबसाइट का पेज खुल जाएगा, वेब पेज। तो देखो यहां पर एप्लीकेशन नंबर डलेगा, ठीक है, और इस पर वेरीफाई बटन पर आप क्लिक करोगे तब आपकी मेल आईडी आ जाएगी, मोबाइल नंबर आ जाएगा और फिर आप यहां पर भेजोगे सेंड ओटीपी, तो उस पर जाएगा आपका फिर ओटीपी, आपका ईमेल आईडी पर भी ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी ओटीपी जाएगा। फिर क्या करना है आपको, फिर जब आपके पास ओटीपी आएगा तो ओटीपी आपने मोबाइल में देखकर आपको यहां पे पुट करना है और पुट करने के बाद आपको वो वेरीफाई बोलेगा, वेरीफाई ओटीपी, और वेरीफाई करने के बाद आपको पासवर्ड सेट करना है, सेट पासवर्ड, ये लिखा है देखो सेट पासवर्ड। यहां पर पासवर्ड सेट होगा, फिर पासवर्ड का रिकंफर्मेशन होगा कि हाँ भाई आपने यही पासवर्ड डाला है, और फिर ये क्या होगा, सबमिट हो जाएगा और तब आपका पासवर्ड बन जाएगा। फिर यूजर नेम में आप एप्लीकेशन नंबर डालेंगे और यहां पर पासवर्ड डालेंगे और यहां पर जो सिक्योरिटी कोड है वो डालेंगे और फिर इसको इंस्ट्रक्शन को ओके करेंगे और सबमिट कर देंगे, तो ये आपका ये वाली कंफर्मेशन आएगी। ठीक है, आपका नाम रहेगा, आपकी सारी डिटेल रहेगी यहां पर, और फिर वो आपसे कहेगा आर यू दिस, अग्री हो आप इससे, तो आप कहोगे यस आई अग्री, और आई अग्री पर करने के बाद फिर आपका क्या है, ये पेज खुल जाएगा, बच्चे की प्रोफाइल आ जाएगी। प्रोफाइल में माई प्रोफाइल कोई नोटिस होगा वो आ जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन होगी वो आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी AISSC डिटेल, ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी, कैंडिडेट के मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और मुझे पता है अब स्थिति ऐसी आ रही, कम से कम 50,000 जो बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के मार्क्स छिपा रहे हैं। अब वो इसको देखना ही नहीं चाहते। ठीक है भाई, ऐसा मत करिए प्लीज, अब इसको देखना होगा आपको, क्योंकि देखिए पता क्या है, अब अगर आपने इसका, मुझे पता है हिम्मत बहुत लगेगी, साहस बहुत चाहिएगा उसको देखने के लिए, क्योंकि नंबर ही इतने निचले स्तर के है भाई। जब बच्चे के 90-95 नंबर हो ना, पता है पेरेंट्स क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं हमने कोई तैयारी नहीं करी, वैसे ही दिला दिया था, हमें पता ही नहीं था। अरे अब तो पता चल गया ना 90 नंबर का, अब करा लो, अब जितने घोड़े दौड़ाने आप दौड़ा लो ना, 90 नंबर का पता चल गया ना आपको, अब कर लो। लेकिन नहीं, बहाने ढूंढवा लो भाई, कितने कितने बहाने ढूंढवा लो। मैंने देखा है एक जमात, मैं सच बता रहा हूं आपको एक्सपीरियंस से, पेरेंट्स के बीच में भी एक जमात ऐसी बन गए जो बहानों में उस्ताद है, नंबर 1 है, एक से एक। कोई कहता है नहीं लाइन बदल ली, कोई कहता हमने दिलवाया नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया था, हमारा तो एडमिट कार्ड गायब हो गया, हमने तो सोचा ही नहीं, पूछा ही नहीं, देखा ही नहीं, बताया ही नहीं, ढूंढा ही नहीं। इससे बात नहीं बनेगी भाई। मैं तो ये कहता हूं कि उस पर काम कर लीजिए। अगर आपने एक दृढ़ संकल्प के साथ, चाहे वो 90 नंबर का, 80 नंबर का, 50 नंबर का बच्चा, उस पर काम कर लिया तो वो आपको बच्चा जरूर रिजल्ट देगा। पर लेकिन जितना ज्यादा कम इतनी ज्यादा मेहनत। होता क्या है इसमें उल्टा, जितना ज्यादा कम बच्चा, पेरेंट्स की इतनी लंबी लंबी बातें, पिटारा बातों का, और जिस पेरेंट के बच्चे जितने अच्छे वो इतनी सीमित बात करते हैं, इतनी सदी हुई बात करते हैं, इतनी रेस्पेक्टेड बात करते हैं, इतने उनके अच्छे विचार होते हैं, तब जाके मामला तो बनता है। ठीक है, ये आपको भाई ध्यान रखना। हमारा एक्सपीरियंस है भाई, मेरा विचार है, बाकी बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि नहीं आपके सर विचार तो नहीं, इस तरह के ठीक नहीं है ये विचार, तो कोई बात नहीं भाई, आप अपना, आपके तो विचार ठीक थे जब भी आपका बच्चा 90-95 नंबर पे ढेर हो गया है ना, आपके तो विचार बहुत अच्छे थे ना। चलिए, इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। अब करेक्शन विंडो में भी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि करेक्शन विंडो में क्या क्या बदलाव हो सकता है। जेंडर, कैटेगरी और डोमिसाइल, 3 चीजें बदलाव हो सकती है, और ये सारी वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार आपने इसमें बदलाव कर लिया फिर इसमें कुछ नहीं होगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर जब ये करेक्शन विंडो का एक पोर्टल आ जाएगा, कैंडिडेट रिजल्ट, देखो अभी बहुत सारी चीजें नहीं आई है, जब ये रिजल्ट आ जाएगा ना तब ये देखो इस तरह का बन जाएगा, माई प्रोफाइल, चॉइस फिलिंग, कैंडिडेट रिजल्ट, स्पोर्ट राउंड और करेक्शन विंडो। ठीक है भाई, अभी वो सारी चीजें होंगी जब सैनिक स्कूल का स्कोर कार्ड आ जाएगा। हालांकि मैं इस बात को बार बार कह रहा हूं, जैसे ही स्कोर कार्ड आ जाएगा तो बहुत सारे हमारे आदरणीय अभिभावक हैं उस स्कोर कार्ड को देखेंगे और कागज की गेंद बनाएंगे और अपना कूड़ेदान में उसको फेंक देंगे। जबकि होना उल्टा चाहिए था कि जैसे ही देखा, हे भगवान इतने कम नंबर है, अब मुझे इस बच्चे पे मेहनत करनी होगी तब मेरा बेटा निकलेगा, होना तो ये चाहिए था ना। ऐसा नहीं होता भाई ना, नहीं, ये हमारा भी तजुर्बा हो गया 4-5 साल का तो इस काम में।
ऐसा नहीं होता, अच्छा नंबर कम है, अरे किसी काम करें, गेंद बनाओ, चलो फेंक दो, आगे आगे देखेंगे बाद में, फिर सोचेंगे बाद में, है ना, बस। और जिस दिन वो गेंद बन के वो उसका स्कोर कार्ड कूड़ेदान में चला जाता है ना, तो बच्चे का भविष्य भी कहीं ना कहीं अंदर में चला जाता है, ये ध्यान रखना भाई, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं और फिर वो आगे डिटेल आती रहेंगी। और फिर से मैं बता रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हालांकि मुझे पता बहुत मुश्किल होता है कुछ पेरेंट्स के लिए चीजें ले पाना, पर लेकिन समझिए बात को, बच्चे के भविष्य के लिए तो किसी भी हद तक जाइए ना भाई, जब आपके बच्चे का भविष्य है तो किसी भी हद तक आप जाइए, तभी तो आप पेरेंट बनने के लायक हुए ना, तभी तो मैं मानूंगा ना कि हाँ यू आर है भाई, पेरेंटिंग में भी दम है आपकी, ठीक है भाई। बात देखो, बातों से बात नहीं, मैं देखता हूं कि बहुत सारे सिर्फ केवल जबानी खर्च करते हैं और कुछ नहीं, उससे नहीं। चलिए, अभी मैं आपको एक और अब मैं आपको एक रास्ता भी दिखाता हूं। मैंने एक बात बताई भाई, पेरेंट्स जो बच्चे कमजोर है उन पर काम करो, लेकिन उसमें कई बार क्या होता है, घर पे टाइम नहीं मिल पाता, ये सच्चाई है भाई, वर्किंग है पेरेंट्स, टाइम नहीं है, ये सच है। फिर उसके लिए एक एकेडमी है ना, और देखिए एकेडमी भी कैसे, हॉस्टल बैच को ज्वाइन कर लीजिए, लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, दोनों में लिस्ट जारी होगी, इस बार लाइव क्लास में भी लिस्ट जारी होगी, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इस बार हमने हॉस्टल में लिस्ट जारी की है, जिस बच्चे को हॉस्टल में एडमिशन कराना है, सबसे पहले इन 54 बच्चों का स्कोर कार्ड देखना, एक एक छान के, दूरबीन से देखना, माइक्रोस्कोप से देखना। माइक्रोस्कोप वो डिवाइस है जो छोटे से छोटे जीवाश्म को भी दिखा देता है, बिल्कुल एकदम माइक्रो बैक्टीरिया उनको दिखा देता है, उससे देखना भाई इनको, और देखकर ये देखना कि 54 बच्चों में से आपके बच्चे के कितनों से कम नंबर है, कितनों से ज्यादा, ठीक है भाई, ये आप जरा चेक करना, और ये 9th के भी चेक करना, और तब आना एकेडमी में एडमिशन कराने। क्योंकि मेरा उद्देश्य पता है क्या है पेरेंट्स, मेरा उद्देश्य ये है, मैं नहीं चाहता कोई व्यूअर यहां पर, कोई भी हमारे पेरेंट बच्चे को धोखे से लेके आए। अक्सर तो क्या होता है, किसी भी एकेडमी में आप जब बच्चे को लेके जाते हो ना, आप उसका रिजल्ट ही नहीं देख पाते, बस आप देख ही नहीं, चेक ही नहीं कर सकते कि उन्होंने कितने बच्चे सेलेक्ट कराए हैं, कोई नहीं चेक कर सकता, ठीक है। हालांकि भारत में कोई भी संस्थान हो, सब चेक कर सकते हो आप। अगर मैं कहूं कि भारत में सबसे बड़ा जो संस्थान है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, आप चेक कर लो कि सुप्रीम कोर्ट में कितने केस पेंडिंग है, कितने बहाल हो गए, कितने हैं, सब चेक आ जाएगा, उन्होंने सब ऑनलाइन डाल रखा है, जस्टिस क्लॉक होती है, जस्टिस क्लॉक, वहां पर चेक कर लो जाके, है ना। लेकिन और किसी भी डिपार्टमेंट में चेक कर लो, आप पुलिस में चेक कर लो कितनी एफआईआर हो रखी है, या बैंक में चेक कर लो कितने इसका आपका एडवांस है, कितना डिपॉजिट है, सब चेक कर लो बैंक के भी आप जाके। और बताओ मैं किस डिपार्टमेंट का बताऊं, आप सब चेक कर सकते हो, किसी भी उसका। लेकिन ये एजुकेशन संस्थान में जो कोचिंग्स है ना, जो सबसे ज्यादा ज्ञान देते हैं सच्चाई के, धर्मात्मा के, इनका आप कुछ नहीं चेक कर सकते। ये क्या है, ये खुद ही वकील है, जज हैं, मुलजिम है, सब खुद है, खुद बताते हैं कि मैंने इतने दे दिए, खुद बताते हैं इतने ले लिए, खुद बताते हैं तोड़ दिया रिकॉर्ड। अरे छोड़ दो यार, हम बताएंगे ना, पेरेंट्स को बताने दो। जैसे एक एकेडमी का रिकॉर्ड पेरेंट्स बताएंगे कि कितने हो गए, कितने बच्चे सेलेक्ट करा दिए, कितने के ज्वाइनिंग लेटर आ गए, कितने डूब गए, सब बताएंगे, ठीक है भाई। तो ऐसे संस्थान में अपने बच्चों को डालना, तभी उसको बेस्ट एजुकेशन मिल पाएगी। नहीं तो मैं तो फिर वही कह रहा हूं, घर रखो, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में, जो भी आपका है वहां पर एडमिशन दिलाओ और चलने दो उसको, बस, है ना। फिर शत्रुमुर्ग की तरह गर्दन नीचे करके चलने दो कि सब कुछ ठीक है, वो बेस्ट ऑप्शन है। चलिए सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और भी सारी चीजें जो आएंगी काउंसलिंग को लेकर वो मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता रहूंगा।